हाँ मैं शुरू करें। रीजनिंग की क्लास में सभी साथियों का स्वागत है और अपने पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट आज अपने अंतिम चरण पर है और उसके बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न, एक पंक्ति में मुकेश बाएं से 16वें स्थान पर है और रमेश दाएं से 25वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच कुल 4 व्यक्ति है तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, अधिकतम और न्यूनतम। कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या बताएंगे। अधिकतम 45 होंगे, न्यूनतम 43 होंगे। 43 गलत है। चलो 39 गलत है। रीचेकिंग करो। 45 हाईएस्ट है, गलत है। देखना, आपको क्या एक पंक्ति में मुकेश बाएं से 16वें स्थान पर है। मुकेश बाएं से 16वें स्थान पर है और रमेश दाएं से कौन से स्थान पर है? 25वें। रमेश दाएं से 25वें स्थान पर है और इन दोनों के बीच में 4 है, वो भी जोड़ दें तो 16 और 25 41 और 4 45 हो जाएंगे। 45 तो अधिकतम हो जाएंगे, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है। न्यूनतम देखो, सोलह और 25 जोड़ो 41 और इसमें से वो 6 घटा दो जो 2 बार काउंट हो गए। पहले तो बीच वाले 4 2 बार काउंट हुए, एक खुद रमेश और एक खुद महेश 2 बार काउंट हुए, मतलब 6 घटाने पड़ेंगे तो 6 घटा दो तो 16 और 25 41 माइनस 6 हो गए 35। समझ में आया क्या? नहीं सर, ये जो आपने बताया जो 6 माइनस करना है, हाँ, ये अधिकतम में से नहीं होगी क्या? अधिकतम में से नहीं होगा, टोटल में से होगा। क्योंकि जब अपने देखना इधर ये महेश का स्थान है 16वां, ये यहां से इधर से रमेश का स्थान है 25वां, ठीक है, और इनके बीच में 4 व्यक्ति है। तो देखना, एक बार इधर जोड़े 16 हो गए, एक बार इधर जोड़े 25 हो गए और बीच वाले जो 4 थे, एक महेश था एक रमेश था, ये खुद जुड़ के बीच वाले 6 जो थे ये 2 बार काउंट हुए ना, तो इनको घटा दिया, फिर वो न्यूनतम आ जाएंगे। टोटल में से घटाने का मतलब तो ये हो गया कि हमने रमेश को यहाँ लिया, महेश को यहाँ लिया, बीच में 4 थे, इन सबको जोड़ा और जोड़ने के बाद में 6 घटाया। इसका कोई मतलब है नहीं, वो न्यूनतम नहीं आने वाला। न्यूनतम का मतलब ये होता है इसको जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जा करके फिर न्यूनतम बताएंगे। तो अपने 4 ही अंक आगे ले जा सकते हैं क्योंकि बीच में 4 आंकड़े है ना, इसलिए 4 स्थान आगे लेंगे उसको। वैसे कल किया था ना प्रकार का प्रश्न है, 1 2 किए थे। लिखना, राम
बाएं से 9वें स्थान पर उसी पंक्ति में सोहन दाएं से चौथे स्थान पर यदि इनके बीच कुल 4 व्यक्ति है तो अधिकतम कोमा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताओ। सर अधिकतम तो 13 होगी। हाँ जी, अधिकतम तो सर इसके हैं 17 और जी। न्यूनतम 7 है। आपके और किसी यहाँ सुनाए थे? सर अधिकतम 10 होंगे। गलत है, उनके 17 सही थे अधिकतम तो, लेकिन न्यूनतम सही। हाँ जी, हाँ 17 सही है। देखना इधर, न्यूनतम आप एक बार दोबारा चेक करो किस हिसाब से आपने जोड़े, उस हिसाब से क्या बैठ रहे हैं क्या, वो बैठाने पर बीच में 4 आ जाएंगे क्या? न्यूनतम कितने हैं? 5 गलत है। अच्छा, न्यूनतम किस हिसाब से आपने 5 निकाले हैं, उस हिसाब से देखो क्या दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं क्या, चेक करना एक बार। नहीं बैठे हैं तो वापस खड़ा करो इनको। बिठा दिया। देखो इधर अपने को बोला है कि राम बाएं से 9वें स्थान पर है, तो अधिकतम के लिए 9 में जोड़ेंगे कितना लिखा है आगे, सोहन दाएं से चौथे स्थान पर है और बीच में 4 और बैठे हैं, तो कितने हो गए? 17 तो है अधिकतम। अब न्यूनतम को ध्यान से समझना, वहां पर जब हम न्यूनतम करते थे तो क्या था कि इस प्रकार करते थे, मतलब जितना आगे ले जा सकते हैं उसको ले जाएं, लेकिन बीच में 4 व्यक्ति रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपने जब बीच में 4 रखेंगे तो जो व्यक्ति है ना, इस यहाँ पर कौन है, जो भी है मान लीजिए XYZ, वो यहाँ पर जाएगा कितना स्थान पर? छठे पर चला जाएगा, लेकिन अपने उसको छठे पर नहीं रखना, उसको चौथे पर रखना है। और अगर उसको चौथे पर रखेंगे तो बीच में 4 व्यक्ति नहीं बचेंगे। तो इसका एक ही तरीका है न्यूनतम का कि यहाँ पर वो व्यक्ति ले तो 9वें स्थान पर है, यहाँ पर वो व्यक्ति ले तो चौथे स्थान पर है, और बीच में 4 बैठा दो। तो क्या यही अधिकतम था? अधिकतम ऐसे निकालते हैं कि इधर 2 इधर 4 और बीच में 4, सबको जोड़ के टोटल कितने होंगे? 17। तो वही न्यूनतम होंगे। एक लाइन लिख लेना इसके बाद में कि यदि छोटी संख्या से 2 कम है, लिखना 2-3 लाइन छोड़ के, और ये लिख लो पहले लाइन, नोट लगा के लिखो। यदि छोटी संख्या से 2 कम है बीच में व्यक्ति, यदि छोटी संख्या से 2 कम है बीच में व्यक्ति, यानी बीच में व्यक्ति है ना, वो छोटी वाली संख्या से 2 कम है ना, तो ही अधिकतम और न्यूनतम अलग अलग होंगे। तो ही अधिकतम और न्यूनतम लिख बोल देता हूं। यदि छोटी संख्या से 2 कम है बीच में व्यक्ति, फिर कोमा लगा लिखना, तो ही अधिकतम और न्यूनतम अलग अलग होंगे।
अलग अलग होंगे। हाँ जी अलग अलग, वरना सेम ही होंगे। ठीक है, जितना अधिकतम होगा उतना ही न्यूनतम। इस लाइन का मतलब सुनना, मैंने ये बोला कि बीच में जो व्यक्ति है ना वो छोटी संख्या से 2 कम होने चाहिए। हमारे पास छोटी संख्या 4 थी ना, मतलब एक व्यक्ति का दाएं से क्रम दिया था अपने को चौथा, छोटी संख्या 4 है और बीच में व्यक्ति है ना इस छोटी संख्या से 2 कम होने चाहिए, लेकिन हमारे पास इस छोटी संख्या के बराबर ही है, 4 है, बीच में 4 छोटी संख्या है, 2 कम होते मतलब कम से कम 2 होते ना, तो अपने काम चला सकते थे कि मतलब न्यूनतम आगे ले जाते और बीच में 2 बिठा सकते थे। लेकिन जब ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए ना तो नहीं बिठा सकते। तो ध्यान रखना, इस स्थिति में जब 2 कम ना हो ना तो न्यूनतम और अधिकतम बराबर होंगे। इधर अगर 2 कम तो वो कैसे बिठाएंगे बीच में? 2 कम होंगे ना तब ऐसे करेंगे, ये 9वें स्थान पर है और इसको ले जाओ इधर, ये 4थे स्थान पर है, ये लो 4था स्थान। ठीक है, अब देखो 1-2 व्यक्ति बीच में बैठ जाएंगे, मतलब जब 2 कम होंगे तो ही बैठेंगे छोटी संख्या से। ठीक है, कम से कम 2 कम होने चाहिए, ज्यादा कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका स्थान भी चौथा रह जाएगा, फिर चौथा इसका स्थान भी इधर से चौथा जरूरी है ना, तो चौथा बच जाएगा और बीच में 2 बैठ जाएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़े, लिखो फिर। एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी 45 है, 45। सोहन बाएं से 12वें स्थान पर, वह मोहन दाएं से 19वें स्थान पर है। सोहन बाएं से 12वें स्थान पर, वह मोहन दाएं से 19वें स्थान पर है। तो इनके बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। सर 14। 14 गलत उत्तर है, सही है, गलत नहीं है। चौदह आगे सबका, आपको दिया है एक पंक्ति में 45 टोटल विद्यार्थी है, सोहन बाएं से 12वां है, मोहन दाएं से 19वां है। ये दिया आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक बात, इस प्रकार के प्रश्न में एक बात आपको चेक करनी है, क्या दोनों का योग जो है 45 से कम है क्या? अगर दोनों का योग 45 से कम है तो टोटल में से दोनों का योग घटा दो, बीच में व्यक्ति जो होंगे वो आ जाएंगे। अगर दोनों का योग जो है उस 45 से ज्यादा हो जाए तो ऐसा नहीं करना। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि लाइन में व्यक्ति तो कम है, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जो उसके दाएं तरफ बाएं तरफ जा रहा है, मतलब टोटल जो व्यक्ति है वो तो कम है, लेकिन दोनों का क्रम जोड़ने पर ज्यादा हो रहे हैं उस टोटल से, तो अपने ऐसे नहीं निकालेंगे, फिर गलत तरीका होगा, वो बाद में देखेंगे अगले प्रश्न में। यहाँ पर देखना 12 और 19 जोड़ो, कितने हो गए? 12 और 19 है 31। 31 45 से कम है ना, तो 45 माइनस 31 कर दो, बीच में व्यक्ति आ जाएंगे। कितने आएंगे? 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तभी करना है जब टोटल जो है दोनों का कुल व्यक्तियों की संख्या से कम हो। समझ में आ गया? आगे बढ़े, लिखो फिर नेक्स्ट प्रश्न। एक पंक्ति में सोहन बाएं से 27वें स्थान पर है। 27 में, हाँ 27वें स्थान पर है, 27। वह मोहन दाएं से
27वें स्थान पर है, दोनों ही 27वें पर है, एक बाएं से एक दाएं से है। वह मोहन दाएं से 27वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 49 विद्यार्थी है तो इनके बीच व्यक्तियों की संख्या कुल 49 विद्यार्थी है तो इनके बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। 5 गलत उत्तर है। आपने शायद वही तरीका लगाया हुआ पिछले वाला, है ना? हाँ, वो मैंने इसी बात रीजन से बार बार समझाया था ताकि ऐसी गलती ना करो, लेकिन की है समझाने के बाद भी, तो अभी टाइगर जिंदा है, फिर कोई बात नहीं। रवि सॉरी राकेश आंसर आएगा नहीं है, देखो फिर यहाँ पर दोनों का योग जोड़ो, मतलब 27 और 27 54 होते हैं। क्या 54 से 54 जो है कुल व्यक्तियों की संख्या से कम है क्या? नहीं है ना, मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या से जब ज्यादा आ जाए ना, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन में एक दूसरे व्यक्ति आपस में क्रॉस करके जा रहे हैं। मतलब क्या है, यानी एक व्यक्ति जो बाएं से है वो यहाँ आ गया और दूसरा व्यक्ति जो दाएं से है वो यहाँ आ गया, आपस में क्रॉस करके आ गए, तो लाइन में टोटल व्यक्ति तो कम है लेकिन दोनों का क्रम जोड़ने पर वो ज्यादा हो गए। तो दोनों का क्रम, इसका 27वां इधर से और इसका भी 27वां, ऐसे दिया है। 27 + 27 जोड़े 54 आया, जो कि 49 से बड़ा है, लेकिन होना चाहिए थे छोटा, तो वो तरीका नहीं बनाएंगे। बोलो, अब आपको दिया है एक पंक्ति में सोहन 22 से 27वां है, ये सोहन है, ये 27 नंबर पर है, और एक व्यक्ति और कौन है, मोहन है, ये भी 27 नंबर पर है, और पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 49, मतलब 49 व्यक्ति टोटल है, ये दिया आपको। अब मोहन का अपने को दाएं से स्थान पता है, बाएं से निकाल सकती है क्या? जब अपने को टोटल पता है तो बाएं से निकाल सकते हैं ना। मोहन का बाएं से स्थान निकालो, फॉर्मूला होता है टोटल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1। टोटल कितना है? 49, और दायां कितना है? 27 है, और बायां अपने को चाहिए मोहन का -1 करो, तो ये मोहन का बाएं से स्थान आएगा 27 - 1 26 है, 26 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 49 - 26 है, 3 4 में से 2 गए 2, 23 आएगा। ठीक है, 23 जो है मोहन का बाएं से स्थान आ गया। अब देखो, इस व्यक्ति का अपने को बाएं से स्थान मिला 23वां, यहीं पर आ जाएगा, और आगे सोहन बैठा 27वां, तो 23वें और 27वें के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? अरे 27 में से 3 23 गए तो 4 नहीं करने, बीच में तो 3 ही बैठेंगे ना, तभी तो देखना। ये मान लो 23वां है, तो एक 24वां 25वां 26वां, बीच में कितने आए? हाँ, ऐसी गिनती नहीं लगानी अपने वाली, काउंट कर लेना ध्यान से, बीच में 3 आएंगे। समझ में तो आया सबको? नोट करो। रोज वाली चीजें हम बड़े फंसते हैं, दाएं बाएं में ऐसे निकल होते हैं, टाइम पर याद नहीं आता कागज पकड़ दी। नंदिनी समझ में नहीं आएगा? आ गया। ऐसे सो रहे हो जैसे, थोड़ा विश्राम कर रहे हो ना, थक गए। हो गया क्या?
प्रश्न जो है थोड़ा सा हटके है इससे, वो भी लिख लो साथ में, उसके बाद चैप्टर क्लोज करते हैं। लिखना प्रश्न, सोहन को याद आता है कि मेरा जन्मदिन 25 जून के बाद है। मेरा जन्मदिन 25 जून के बाद है, जबकि मोहन को याद आता है कि जन्म दिवस 28 जून से पहले है। 28 हाँ जी 28 जून से पहले है। तो जन्म दिवस कब है? कब है जन्म दिवस? सर दोनों का एक ही है। अरे दोनों नहीं है, एक का तो याद आ रहा है कि मेरा है, दूसरा अनुमान बता रहा है कि तेरा जन्म जो है 28 से पहले है। हाँ मैंने ये तो नहीं लिखा दिया कि मोहन को अपना जन्मदिन याद आता है, नहीं लिखा है ना। हाँ मैंने ये लिखा है कि मोहन को याद आता है कि जन्म दिवस 28 जून को है ना, 28 जून से पहले है। सोहन नाम का व्यक्ति है ना, ये पागल है, इसको खुद का जन्मदिन याद नहीं है और अपने को तंग कर रहा है। इसने बोला मेरा जन्म दिवस जो है 26 जून के बाद आता है, और एक दूसरा व्यक्ति है उसने बोला नहीं यार तेरा जन्मदिन जो है 28 जून से पहले है। तो 26 जून के बाद और 28 जून से पहले कौन कौन सी तारीख आती है? 27 जून या 28 जून को उसका जन्मदिन होगा, यही पेपर में ऑप्शन होगा। ठीक है, यही आंसर है, यही आंसर है 27 जून या 28 जून। इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ प्रश्न को देख के संकट आ गया था क्या? बड़ा सिंपल था ना। इसमें कोई समझने वाली बात तो नहीं है? नहीं है सर। हाँ फिर ठीक है। एक प्रश्न और लिख लेना। एक शाम को दो मित्र सोहन व मोहन आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें कर रहे थे। यदि सोहन की परछाई मोहन के दाईं तरफ बनती है, दाईं तरफ बनती है, तो सोहन का चेहरा कौन सी दिशा में है? हाँ जी टाइम बोला है शाम को, शाम बोला है ना। हाँ एक शाम को दो मित्र। हाँ शाम को कौन सा टाइम होता है? हाँ जी कौन सी दिशा में बताओ? चेहरा सोहन का समझ में नहीं आएगा? देखो फिर समझाने के लिए हम बैठे हैं। एक शाम को दो मित्र सोहन व मोहन आपस में बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि बातें करते वक्त व्यक्ति आमने सामने मुंह करके बातें करते हैं, इसलिए नंदिनी पीछे मुंह मत करो, ठीक है? आंखें मुंह करके बातें कर लो। मेरे को ध्यान पड़ जाता है, क्या करूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ठीक है? तो बातें करते वक्त आमने सामने मुंह होता है, तो ठीक है सोहन का और मोहन का आमने सामने मुंह है, ये अपने को पता चल गया। उसके बाद में बोला है यदि सोहन की परछाई मोहन के दाईं तरफ बनती है, तो शाम को सूरज किस दिशा में होता है? दक्षिण में होता है।
और सोहन की परछाई जो है मोहन के दाईं तरफ बनेगी। इसका मतलब परछाई जाएगी तो पूर्व दिशा में, तो सूरज इस दिशा में है मतलब दक्षिण में, तो व्यक्ति इस प्रकार खड़ा होगा तो दाईं तरफ बनेगी। सोहन के दाईं तरफ मतलब सोहन सामने खड़ा है तो सोहन का दायां ये वाला होगा और बायां ये वाला होगा। और मेरा मुंह पूछा है मतलब तो मेरा किस दिशा में मुंह है? दक्षिण में। समझ में आ गया? इतना सोच लेना, दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, समझाने वाली तो बात है ना इसमें। ठीक है, फिर बात कैसे सही कर लोगे तुम्हारी। आगे हेडिंग डालो वर्णमाला। ये चैप्टर अपना पूरा हो गया। ठीक है, वर्णमाला पढ़ेंगे, हिंदी वाली भी पढ़ेंगे और इंग्लिश वाली भी पढ़ेंगे। दिशा वाला करवा दो चैप्टर। दिशा वाला चैप्टर हो गया ना? करवा दिया दिशा वाला। कब हो गया? डायरेक्शन टेस्ट हो गया। आप नहीं आए थे ना क्लास में? हाँ, वो आप YouTube पर वीडियो पढ़े, 1-2 मिनट वो डिलीट भी कर दिए थे, गलती से हो गए थे, डिलीट डाले भी नहीं। देख लेना एक बार, समझ में आया तो ठीक, वरना फिर ये होने के बाद रिपीट करवा देंगे। तो 1-2 चैप्टर 2-3 चैप्टर और बोल लेते हैं रीजनिंग, उसके बाद में रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, लिखो वर्णमाला में पहला प्रश्न लिखना। सबको अंग्रेजी के लेटर्स के क्रम याद है क्या? नहीं याद है ना? बोलो याद है तो हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं, वर्णमाला नहीं करवाई, वो आपको अलग करवाया था। हाँ, वो शायद कोडिंग डिकोडिंग करवाया था ना। हाँ, वर्णमाला नहीं करवाई थी। लिखो क्या बोली। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखा जाए, बाएं दाएं भी नहीं है ना, ध्यान रखना, बीच नहीं है, कहीं दाएं बाएं आता है इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला को, हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर। रिपीट कर देता हूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर। हाँ जी, बिल्कुल बाएं से, एग्जैक्टली जैसा आपको सुनाई दे रहा है कैसे हो रहा है। सर बाएं से भी सुनो। हाँ बिल्कुल, बाएं से 16, बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कौन सा अक्षर है बीच में? वैसे नहीं, आप गिन लिया करो ना। ये सिंपल रीडर है, जब लेटर्स कम होते हैं ना जल्दी से गिन लेते हैं। देखो बेटे, आपको दिया है एक अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, यही बोलना है, और बाएं से 24वां अक्षर। हाँ जी, बीच में कुछ अक्षर। हाँ, दोनों के बीच में यही बोलना ना, बाएं से 8वां और बाएं से 24वां। कौन सा अक्षर? मैं बार बार पूछ रहा हूँ ना। 16 और 8 कितने हो गए? 24/2 मतलब 12। बीच वाला लेटर होगा 12वां, और 12वां पर कौन आता है? एल आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ले आता है ना, बस बीच वाला मतलब 12वां, तो ये हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं ना, तो वो बीच वाला होता है, यानी मध्य पद होता है, या बोल सकते हैं औसत होता है, या बोल सकते हैं माध्य होता है, या बोल सकते हैं मीन होता है। ठीक है, हाँ आगे देखो। दाएं से तीसरे अक्षर
और दाएं से 70वें अक्षर, दाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से 70वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? पी सर। हाँ जी, पी। पी। जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है। जे होगा सर। हाँ जी, जे होगा, वो भी गलत है। देखना, एक बोला है आपको तीसरा दाएं से, एक बोला दाएं से 17वां, भाग देंगे 2 का 20/2 मतलब 10वां लेटर, और 10वां लेटर आपके हिसाब से कौन सा होता है? जे होता है ना, लेकिन जे गलत उत्तर है। ये जो है ना 10वां, ये तो है दाएं से, और दाएं से 10वां कौन सा होता है ये बताओ? क्यू। ठीक है, जब 27 में से 10 घटाएंगे ना तो आएगा बाएं से 17वां, ये है 17वां लेटर। ठीक है, और 17वां लेटर कौन सा होता है? क्यू होता है, ये आंसर है। आप सोच रहे हो कि 27 में से क्यों घटाए, 26 में से घटाने थे, है ना? ये सोच रहे हैं क्या? हाँ, दाएं बाएं पढ़ने के बाद नहीं सोच रहे। दायां प्लस बायां माइनस 1 करके मतलब एक जोड़ के घटाना है। टोटल 26 है तो एक खुद का क्रम जोड़ के वो घटाना है। फिर ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़े क्या? लिखो दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर, और दाएं से 16वें अक्षर के 16वें की जगह 19वां कर लेना एक बार, 16वें की जगह 19वां कर लेना। ठीक है, 19वें अक्षर के ठीक बीच में अक्षर कौन सा आएगा? अगर 16वां करते तो वो कटता नहीं, पॉइंट में आ जाता। हाँ जी, पेन है क्या? बिल्कुल सही उत्तर है, घबराने की जरूरत नहीं। बोलो दाएं से कौन सा दिया स्थान है? 7वां। और कौन सा दिया है? 19वां। 19 और 7 कितने होते हैं? 26। और 26 में 2 का भाग देंगे तो 13वां दाएं से है, और 27 में से 13 गए 14, और 14वां आएगा बाएं से, और बाएं से 14वां कौन होता है? एन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। टारगेट समझ में आ गया? हाँ, लिखो फिर आगे, नोट करिए इसको, लिखो फिर। बाएं से 9वें अक्षर, और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? कौन सा है? एम बिल्कुल गलत है। एन होगा, ये भी गलत है। एक का और आगे पीछे आओ, 4 ऑप्शन पूरे करो जरा। 2 ऑप्शन बताओ। हाँ जी, देखना है
बोलो बाएं से कौन सा स्थान बोला है? बाएं से तो 9वां बोला है ना, और दाएं से कौन सा बोला है? 16वां। अब दोनों का क्रम एक साइड से नहीं है, सबसे पहले तो एक साइड से करो। जो दाएं से 16वां है वो बाएं से कौन सा होगा? 27 माइनस 16 करो, 9वां हो गया पक्का। 7 और 4 11 होगा ना, 11वां होगा, ठीक है। ये होगा बाएं से। अब बाएं से दोनों मिल गए तो 11 प्लस 9 बटे में 2 मतलब 20 बटे 2, यह आ गया 10वां। कहां से? बाएं से। और बाएं से 10वां कोण होता है जे। समझ में आया क्या? नोट करो। शाबाश। 27 माइनस 16 कितने होते हैं? आपने बताया। हाँ हो जाता है, कुछ सही होता है, कोई बात नहीं। भावना में बह गए। बाएं कपड़े को क्या करना है? बिल्कुल करना है। देखना, जब अपने अंग्रेजी वर्ड वालों में ABCD में आगे बढ़ेंगे तो बाएं से कौन सा है? ये 9वां, और ये दाएं से 16वां है, तो दाएं से 16वां कौन सा? ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में अगर निकालना है ना तो अपने को दोनों का एक साइड से क्रम पता होना चाहिए कि एक साइड से दोनों कोण से, फिर इनके मध्य निकालेंगे तो बीच वाला आएगा। अगर 16 और 9 को जोड़ के मध्य निकालेंगे तो हो सकता है वो मध्य यहाँ पर आ जाए। समझ में? हाँ, तो फिर दाएं से निकालते आपने कौन सा दिया? मैंने एक बाएं दिया था, एक दाएं दिया था। मैंने दोनों को एक बदलने के लिए इसको बाएं में बदल दिया, क्योंकि अगर दोनों को अपने दाएं में बदल लेते तो दाएं से आता कोई भी वैल्यू और उसको फिर वापस बाएं से बदल करके अपने स्थान बताते, तो इससे अच्छा मैंने दाएं वाले को बाएं में बदल दिया, ठीक है। तो बाद में बाएं में वापस बदलना नहीं पड़ेगा। कितना इंपॉर्टेंट कोण है। मैं तो क्लास करवाऊंगा। आगे बढ़ेगा, लिखो दाएं से 5वें अक्षर, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, 5 मिनट भेज दो मुझे पहले। तो दाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर 18 के एक मध्य अक्षर आएगा। कौन सा आएगा बताना है? 18वें अक्षर। हाँ जी 18वें। अरे इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा? दाएं से 5वां और बाएं से 18वें के बीच में कौन सा है ये बताना है। कौन सा आंसर है बताना भाई। बाएं से तो ओ होगा सर बी 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 गलत है भाई। बाएं से ओ होगा बाएं से मतलब बीच में कौन होगा वो पूछा है। ओ होगा क्या? नहीं होगा, वो गलत है उत्तर। सर बी नहीं होगा। नहीं होगा। देखना कहाँ गलती की है। बाएं से 18वां दिया एक तो अपने को और एक दाएं से 5वां दिया है। इस दाएं से 5वें को अपने बाएं में बदल ले तो 27 माइनस 5 करेंगे तो बाएं से कौन सा आ गया? 22वां। अब अपने को दोनों अपने पास बाएं से पड़े हैं तो 22 प्लस 18 जोड़ो, कितने हो गए? 40/2 और 40/2 मतलब 20। ये है 20वां बाएं से। बाएं से 20वां कौन होता है? टी होता है। और यही आपका आंसर है। समझ में आई क्या बात है? कहाँ गलती हुई थी? सर उसका ही -5 क्या? अरे सर 27 माइनस 22 कर दिए थे। हॉस्पिटल में दस्ते असर होती गलती। अब समझ में आ गया?
लिखो आगे। बाएं से पांचवें अक्षर क्या हुआ, सारा समझ में नहीं आएगा? आगे लिखो। बाएं से पांचवें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा? हाँ जी, के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा? K is a word, it is not a letter. Okay? नहीं आया। 21/2 का ऊपर 10.5 आ गया और पॉइंट में कोई लेटर नहीं होता, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। बोलो कौन सा दिया बाएं से? पांचवा। और कौन सा दिया है? 16वां। और 5 और 16 21 होते हैं और 21/2 10.5 होते हैं और 10.5 का मतलब ना तो ये 10वां है ना 11वां, तो ये ना तो 10वां है ना 11वां है। बोलो 10 पर आता है जे और 11 पर आता है के। ये दोनों ऑप्शन हो गए। ठीक है, 0.5 घटा के 10वां, 0.5 जोड़ के 11वां। समझ में तो आ गया ना? लिखना नेक्स्ट प्रश्न। बाएं से 7वें अक्षर। नेक्स्ट प्रश्न लिखो। बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 13वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा? सर जे। जे और नहीं है, कोई बात नहीं। बाएं से 7वां और दाएं से 13वें के ठीक मध्य बताना है। ऐसे समय बनाया था, पूरी एबीसीडी लिख लो। उसके बाद में एक साइड से 7 घटा दो, एक साइड से 13 घटा दो और बीच में देखो कौन सा बैठा है ना? देखो रवि राकेश आंसर आएगा। बाएं से कौन सा दिया है? 7वां और दाएं से 13वां। अपने दोनों को एक साइड कर ले, यानी इसको भी बाएं से कर ले, तो 27 माइनस 13 करें कितना आएगा? 14वां लेटर आएगा। ठीक है, ये है बाएं से। अब बाएं से 7वां है, बाएं से 14वां है, तो 14 + 7/2 करो। 14 और 7 21/2 मतलब 10.5 और सेम वही ना ही 10वां और ना ही 11वां। जे एंड के आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ गलती की थी? दोनों को जोड़ दिया था जब दोनों, हाँ एक साइड पूरा भागा नहीं होता, दोनों को सबसे पहले एक साइड से देखो कौन सा क्रम है और फिर भाग दो। आगे बढ़े क्या? लिखो अंग्रेजी वर्णमाला के कैसे बंद कर रहे हो? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर
लाइन ध्यान से सुनना। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। पांचवा अक्षर कौन सा है? बोलो भाई। मुझे पूरी उम्मीद है आपका आंसर आएगा, सही गलत है। सर एल एल इज द रॉन्ग आंसर। और आई बोलो क्या? आई गलत है। राकेश, उम्मीदों से सुंदर जिंदगी में उम्मीद है पूरी आपसे। सर एच रॉन्ग है, एक उसको होता है। 4 पूरे हो गए। देखना इधर, आपको दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वें और दाएं से 5वें अक्षर के मध्य एक अक्षर नहीं, बाएं से 13वें और दाएं से 5वां कौन है? यानी एक अंग्रेजी वर्णमाला में एबीसीडी लिखी हुई है और अपने को बोला है बाएं से 13वें के दाएं 5वां। अरे क्या नाम आपका? चंद्रकांता, चंद्रकला, एम नहीं होगा। बाएं से 13वां और इस 13वें के दाएं इधर चलेंगे, दाएं इधर होगा तो इधर कितना चलना है? 5वां। 13 और 5 कितने हो गए? 18वां आर होता है मेरे हिसाब से। तो आपके वो ऑप्शन कहाँ से उत्पन्न हो रहे थे? वेरी गुड। हाँ जी शारदा, बोलो, कोई डाउट है? नहीं है? क्या हो गया? डाउट क्लियर हो गया? बिना ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। इतना पढ़ लेना, मुक्ति हो जाएगी।